हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल भारत ज्ञान स्टडी पॉइंट पर। आज हम भारत के इतिहास से संबंधित 1857 की महान क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया? तो एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दिसंबर 1856 में। इसकी व्याख्या देखिए, दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस, पुराने लोहे वाली बंदूक कौन सी थी? ब्राउन बेस, उसके स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया गया। इसका परीक्षण डमडम कहाँ पर है? ये वेस्ट बंगाल में है, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से खोलना या काटना पड़ता था। जो कारतूस इसमें या जो गोली इसमें प्रयोग की जाती थी उसको मुंह से खोलना पड़ता था। और जनवरी 1857 में बंगाल सेना में ये अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना ही तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बना। तो जो चर्बी वाले कारतूस थे वही 1857 की क्रांति का एक तात्कालिक कारण बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तो पूछा गया है तात्कालिक कारण क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। वैसे देखा जाए तो ये सभी कारण, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण, ये सभी कार्य भी क्रांति के लिए उत्तरदायी कारण थे। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि तात्कालिक कारण, तो तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। क्या था इसमें? वही चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। इसमें क्या था? गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी और भारतीय सैनिकों को क्या लगा कि अंग्रेज हमारे धर्म को परिवर्तित करना चाहते हैं, और यही कारण क्या हुआ? तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? तो मंगल पांडे एक महान सैनिक था, इसकी घटना कहाँ हुई थी? सही आंसर हो जाएगा बैरकपुर में। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे एक सैनिक था। इसकी व्याख्या देखिए, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। तो कौन थे जो दो अधिकारी थे जिन पर मंगल पांडे ने गोलियां चलाई थी? एक थे बाघ और एक थे एजुडेंट सर्जेंट। एजुडेंट सर्जेंट, सर्जेंट हयूसन थे, सर्जेंट हयूसन, उन पर इन्होंने गोली चलाई थी। लेकिन फिर मंगल पांडे को कैद कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? यानी कि कहाँ से क्रांति से जुड़े हुए थे? तो कहाँ से जुड़े हुए थे? बैरकपुर से। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बैरकपुर। क्वेश्चन नंबर 5 है, मंगल पांडे सिपाही था। मंगल पांडे सिपाही था, तो कहाँ का सिपाही था? इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक थे। कौन सी इन्फेंट्री थी? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में एक सैनिक सिपाही थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इनमें से कोई नहीं है, ये वाला सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो किससे दिया था? ये दिया था, सही आंसर हो जाएगा बख्त खान। बख्त खान ने ही मुगलों का वास्तविक नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बख्त खान। इसकी व्याख्या देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खान एक पख्तून यानी कि उनकी सेना में एक सेनापति था। वह ईस्ट इंडिया कंपनी में भी वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र, बहादुर शाह का बड़ा पुत्र कौन था? मिर्जा,
मुगल अथवा मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया था, लेकिन विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व बख्त खान के ही पास था। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बख्त खान। क्वेश्चन नंबर 7 है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो क्या था 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण? ये सही आंसर हो जाएगा हमारा ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां। देखा जाए तो ये सभी जो कारण थे, जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंध, ये सभी कारण क्या थे? 1857 की क्रांति के लिए उत्तरदायी थे। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीतियां थी, जैसे डलहौजी की हड़प नीति, और जैसे भूमि के जो सुधार किए थे इन्होंने, स्थायी बंदोबस्त था, महलवाड़ी व्यवस्था थी, सैनिकों पर जो अत्याचार किए जाते थे, कृषकों पर जो अत्याचार किए जाते थे, वो सभी क्या थे? 1857 की क्रांति के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन पूछा गया कि प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों में ये सभी कारण क्या हैं? सम्मिलित हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां। इसका व्याख्या देखिए। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी, जिससे तंग आकर अंत में विद्रोह की ज्वालामुखी फूट पड़ी। सही आंसर तो क्या हो जाएगा हमारा? ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां। क्वेश्चन नंबर 8 है 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? तो कहां से प्रारंभ हुई थी? ये हुई थी मेरठ से। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम क्या कर दी? बगावत कर दी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरठ से 10 मई। क्वेश्चन नंबर 9 है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? मेरठ। क्वेश्चन नंबर 10 है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। जब मेरठ से सैनिक पहुंचते हैं दिल्ली और बहादुर शाह को अपना क्या करते हैं? अपना नेता बनाते हैं। क्रांति के लिए अपना क्या करते हैं? नेता घोषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो इसका प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। विद्रोहियों ने कमल और रोटी को इसका क्या बनाया था? प्रतीक बनाया था, क्रांति का प्रतीक बनाया था। क्वेश्चन नंबर 12 है 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? यानी कि किस पर दोबारा से अधिकार किया था? तो कौन सा था ये? दिल्ली पर दोबारा से अंग्रेजों ने बहुत ही जल्दी अधिकार कर लिया था। व्याख्या देखिए इसकी। कैप्टन निकोलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को, पूछा जाए कि कब? तो 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दोबारा से दिल्ली को पुनर्प्राप्त कर लिया था। कब प्राप्त कर लिया था? 20 सितंबर 1857 को। किसके नेतृत्व में? कैप्टन निकोलसन के नेतृत्व में। सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो कहाँ पर है ये? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान वाराणसी में है। और वाराणसी कहाँ पर है? ये है यूपी में। क्वेश्चन नंबर 14 है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली से विद्रोह का नेता कौन था? सही आंसर हो जाएगा खान बहादुर। कौन था? खान बहादुर। क्वेश्चन नंबर 15 है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ये है ग्वालियर में। कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। व्याख्या देखिए इसकी। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में, जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसके साथ सामना करना पड़ा था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूरोज सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए इसकी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने हड़प नीति के तहत 1857 में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश किया। यानी कि झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। झांसी के पतन के बाद
रानी ग्वालियर आ गई थी, यानी कि झांसी से रानी कहाँ गई थी, ग्वालियर में आ गई थी, प्रस्थान कर गई, जहां तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में उन्होंने पराजित किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित किया और अंत में अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वह वीर गति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने स्वयं कहा था, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। यानी कि क्या कहा था, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ पर सोई हुई ये अकेली औरत जो है ना मर्द है, अकेली औरत मर्द है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1857 के लखनऊ विद्रोह में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। यानी कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा, तो क्या हो जाएगा, बेगम ऑफ अवध, अवध की बेगम। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसकी व्याख्या देखिए, लखनऊ अवध में विद्रोह का आरंभ 30 मई 1857 को हुआ था। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल कौन थी, अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह उसकी बेगम थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो किसने किया था, बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। तो ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन कई बार आ चुका है, लेकिन इसको पूछने का जो लैंग्वेज है वो हर बार चेंज है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था, हजरत महल ने। किसने किया था, हजरत महल ने। अवध की जो बेगम थी हजरत महल, उसी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन इलाहाबाद से 1857 के संग्राम का नेता था। तो पूछा जाए कि इलाहाबाद से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मौलवी लियाकत अली। इसकी व्याख्या देखिए, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली थी। बाद में विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त कर दिया था। तो गाइज यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो गाइज क्वेश्चन आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमें सपोर्ट करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट ऐसी वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है, मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत।